हेलो भक्तजनों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एकादशी की कथा। ये बैकुंठ एकादशी की कथा है और मोक्षदा एकादशी, पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुक्कोटी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन पूजा के समय बैकुंठ एकादशी व्रत कथा जरूर करना चाहिए। बैकुंठ एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और माता लक्ष्मी का पूजन व व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन पूजा के समय बैकुंठ एकादशी व्रत कथा का पढ़ना विशेष बहुत महत्व है। हरि विष्णु के धाम बैकुंठ का द्वार खुला रहता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति आज के दिन सच्ची श्रद्धा से पूजन और व्रत रखता है, उसे मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। कहा जाता है कि उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करते थे। राजा अपनी प्रजा का काफ़ी ख्याल रखा करता था। एक बार राजा ने अपने सपने में देखा कि उसके पिता नरक की यातना भोग रहे हैं। सुबह होते ही राजा अपने राज्य के ब्राह्मणों को अपना सपना सुनाया। उन्होंने ब्राह्मणों को बताया कि उनके पिता ने सपने में कहा है कि वे नरक की यातना भुगत रहे हैं। पुत्र, मुझे नरक के इन कष्टों से मुक्त कराओ। राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि सपने में पिताजी की ऐसी हालत देख मैं चिंतित हूँ। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही में ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी इस समस्या का हल जरूर करेंगे। ब्राह्मणों की बात को सुन राजा तत्काल पर्वत पर ऋषि के आश्रम के लिए निकल पड़े। आश्रम पहुंचते ही राजा ने पर्वत ऋषि को साष्टांग दंडवत करते हुए अपनी पूरी दास्तान सुनाई। राजा की व्यथा सुनकर पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, आपके पिता ने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के चलते उन्हें नरक जाना पड़ा। राजा द्वारा उपाय पूछने पर मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दें। इससे आपके पिता की नरक से अवश्य मुक्ति होगी। पर्वत ऋषि की बात सुन राजा ने वैसा ही किया। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।